ये जन्म दिवस क्यों मनाते हैं, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। इसलिए मनाते हैं कि आप वो महानुभूति की जो भी शिक्षाएं थी और जो भी आप लोगों को उन्होंने दिया उसको आप याद कर पाए। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि हम में से बहुत से लोग व्हाइट कलर तो हो गए, लेकिन उन चीजों को भूल गए जो बाबा साहब ने हम लोगों को दी थी। मैं एक बात कहता हूं, आपके सामने 3 विभूतियों के चित्र लगे हैं। इसमें बाबा साहब बीच में हैं, एक तरफ रविदास जी हैं, एक तरफ कबीर जी हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब को याद करते हुए अपने उन गुरुओं को याद करते हैं और उन गुरुओं के मंदिर में जाते हैं? कबीर जी के, रविदास जी, कितने लोग ऐसे हैं? कृपया हाथ उठा सकते हैं? धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं गुजारिश करूंगा बाकी लोगों से भी, देखिए मैं ये नहीं कहता कि आप अंधविश्वासी हो जाओ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, आप अंधविश्वास की बजाय अंधविश्वास को तोड़ने में मदद करिए। आपने देखा राजस्थान में क्या हुआ अभी थोड़े दिन पहले? हमारे एक सज्जन जो एमएलए हैं वो एक मंदिर में चले गए। जैसे वो मंदिर से बाहर निकले, वहां एक सज्जन आए और उन्होंने क्या किया? गंगा जल से उस मंदिर को धोया। धोया मीन्स उन्होंने उस गंगा जल को छिड़क के बोला हम इसको पवित्र कर रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, मैं आपसे एक गुजारिश जरूर करूंगा और वो मेरी दिली इच्छा है कि आप उसको माने। अरे जहां जाने में आपके साथ ऐसा बर्ताव होता है वहां क्यों जाते हो? बंद कर दो ऐसी जगह जाना। अरे जब आप बंद कर दोगे अपने आप आएंगे वो तुम्हारे पास। आज ये कसम खा के जाओ कि आप अपने स्वाभिमान को, अपने सरताज को भूलेंगे नहीं और किसी ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहां आपसे आपकी जाति पूछी जाए या आपके जाने के बाद गंगाजल छिड़का जाए। मैं नहीं कहता हूं गंगाजल क्या है, लेकिन वही गंगाजल खेतों में बहता है। अगर वो इतना गंगाजल इतना पवित्र है तो खेतों में सोना क्यों नहीं उगता? तो भाइयों और बहनों, आप अपने बच्चों को कावड़ की लाइन में नहीं लगाना, आप अपने बच्चों को स्कूल की लाइन में लगाना। क्यों? आज तो बाबा साहब की वजह से हम सब का व्हाइट कलर हो गए। आप चंदन पीछे जाके सोचिए क्या था हमारा हाल। जब तक आप अपने पीछे के हाल को नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, आप अपने अगत को नहीं संवार सकते। मैं एक बात कहता हूं, बहुत पुराना एक दोहा है, जिसके पैर ना फटी बिवाई सो क्या जाने प्रीत पराई। ते भाइयों, आपके तो सबके पैर में बिवाई फटी है, फिर आप क्यों भूले हुए हो? मैं बहुत देखता हूं हमारे अपने भाइयों को मंदिरों की चारदुआरी की तरफ चक्कर लगाते हुए, लोटा लेकर घूमते हुए। क्यों? आप जाइए बाबा रविदास जी के मंदिर में, आप जाइए कबीर जी के मंदिर में, आपने देखा हिंदुस्तान के पूरे इतिहास में कबीर जी और रविदास से बड़ा कोई हिंदू देवता या ऋषि कोई हुआ? नहीं हुआ। और जिसकी कल्पना करते हैं ना राम, वो किसने लिखा? वो वाल्मीकि जी ने लिखा। उसके बावजूद आप सब भूल रहे हो। आपके इतिहास को मिटा दिया गया, आपको ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया गया जहां आप समाज के उस निम्न स्तर पे पहुंचा दिया जहां आप ना तो सी इज्जत के साथ खड़े हो सकते हो। आपको एक स्कूल की छोटी सी घटना बताता हूं, बाबा साहब के साथ जो घटना घटी थी। टीचर ने बच्चों से पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप देख तो सकते हो लेकिन छू नहीं सकते?
तो स्कूल में जो बच्चे थे उनमें से बहुत कहने लगे कि जो आसमान फला चीज दिकड़ा ये वो। बाबा साहब ने कहा नहीं सर, मेरे सामने वो मटका रखा है जिसके अंदर जल है, मैं देख तो सकता हूं लेकिन उस मटके से पानी नहीं पी सकता, ये है वो चीज। अरे जिन्होंने इतनी मेहनत करके इतना त्याग करके आप लोगों को उस गुलामी से बाहर निकाला, क्या हम आज उसको भूल जाएं? आपने देखा सुमन जी के साथ क्या हुआ, जिन्होंने पार्लियामेंट में एक उस हिस्टोरिकल सत्य को बता दिया था, और जो उनके घर के सामने में क्या हुआ, करणी सेना ने कितना बड़ा जुलूस निकाला। और एक सज्जन बोलते हैं कि अगर कोई इसकी जीभ काट के लाएगा तो मैं 5 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। सबसे बड़ा दुख मेरे को इस बात का होता है कि हमारा खून क्यों नहीं खोलता यार, हम क्यों उस मिट्टी के अंदर दबे हुए हैं। आप देखिए बहुत ऐसे ऐसे छोटे छोटे ऑडियो वीडियो क्लिप आपके सामने आती होंगी जहां एक बदमाश आदमी 50 हमारे लोगों के सामने ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे वो सब उसके बच्चे हैं, कोई हाथ नहीं उठाता। अरे कसम खाओ आज के बाद नहीं झुकेंगे। अगर कोई हमारे ऊपर हाथ उठाएगा, हमारी असमत पे हाथ उठाएगा, उसके हाथ को काट देंगे। आज एक मैं छोटी सी घटना वो बताता हूं जो मेरे साथ हम लोगों ने देखी थी। जैसे आज का माहौल बना हुआ ना, ऐसे कुछ दिन पहले भी माहौल बना हुआ था। एक सज्जन, 2 मेंबर पार्लियामेंट, नाम नहीं बताऊंगा मैं, 2 मेंबर पार्लियामेंट ने एक सभा बुलाई अंबेडकर भवन में। हमें भी मौका मिला उस पर जाने का। तो उन्होंने सभी लोगों से कहा कि देखिए कितनी भारी ऐसी व्यवस्था चल गई है और हमारे लोग बड़े परेशान हैं, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने हमें प्रपोज किया 1 दिन की छुट्टी और 1 दिन की मुट्ठी, आप ये दीजिए हमें और हम तुम्हें उस व्यवस्था से बाहर निकालेंगे। तो मैंने पूछा कि भाई 1 दिन की छुट्टी और 1 दिन की मुट्ठी से आपका तात्पर्य क्या है, क्या कहना चाहते हो? कहते कि 1 दिन की छुट्टी आप दफ्तर से लीजिए, जिस दिन हम एजुकेशन निकालेंगे उस दिन आने के लिए, और 1 दिन की मुट्ठी जो आपको तनख्वाह मिलती है उसमें से 1 दिन की तनख्वाह आप इसके प्रति आप दान करिए, ताकि हम सब लोग मिलके आपके जो काम जिसके लिए जो हालात बिगड़े हुए हैं उसको सुधारने में काम है। मैंने उसको एक ही बात पूछा, चलो मैंने दी 1 दिन की छुट्टी और दी 1 दिन की मुट्ठी, आप 84 लोग बैठते हो पार्लियामेंट के अंदर, क्या वो 84 के 84 1 दिन की छुट्टी और 1 दिन की मुट्ठी देने के लिए तैयार हैं? तो हमसे बात करना, वरना हमसे बात मत करना। सज्जन भड़क गए, तो आप कैसे बोलते हो? मैंने बिल्कुल सही बोला है, आप हमारी भावनाओं के साथ तो खेलते हो और वहां जाके सबके साथ गलबैया करके बैठते हो। अरे 84 आदमी हो, अगर पार्लियामेंट के गेट पर खड़े हो जाओ तो किसी की हिम्मत नहीं जो पार्लियामेंट के अंदर घुस जाए। तो भाइयों आप अपनी आत्मा को जगाओ ना, कब तक सोते रहेंगे? मैं तो मंच संचालक का धन्यवाद भी करूं और ना भी करूं, दोनों बात है। मैं चाहता था कि आज मैं उनके सामने यह बात कहता जो यहां पे विराजमान होते, जो आपके यहां मंत्रीगण हैं, जो आपके समाज के ठेकेदार बने घूमते हैं, उनसे पूछो कि वो क्यों नहीं जाते ऐसी जगह पे, क्यों मौन धारण करके बैठते हैं वो लोग? वोट मांगने के लिए तो सब आते हैं, लेकिन जब चोट का टाइम आता है ना, सब पीछे हट जाते। तो मैं बात ज्यादा नहीं कहना चाहता, क्योंकि देखिए बाबा साहब के बारे में तो जितना कहो, जितना मर्जी कहो, सब कम है और सभी जानते हैं। मैं कहूं, आप कहें, ये कहे, सभी जानते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि बाबा साहब के रास्ते पे क्यों नहीं चलते? आप कावड़ होने वाले क्यों पैदा करते हो भाई? वो कहते हैं ना, शेर के बच्चे को शेरनी जितना दूध पिलाएगी उतना ही दहाड़ेगा। तो आप अपने बच्चों को जितनी शिक्षा दोगे उतना ही वो आगे समाज के लिए, आपके लिए दहाड़ेगा, उतना ही आपकी आवाज को बुलंद करेगा। तो मैं फिर आप सभी से गुजारिश करूंगा, देखिए यहां साल में 1 दिन आते हो,
बाकी दिन आप अपने घरों में रहते हो, रिश्तेदारों के पास जाते हो, सब जगह जाते हो, एक कम से कम आप एक शपथ लेके जाओ कि जहां भी जाओ अपने समाज को इकट्ठा करो, अपने समाज को जोड़ो, और उनको मत बोलो कि तुम अपने आप को छुपा के पीछे चले जाओ। सबसे दुख हमें इस बात का होता है कि हमारे जितने भी लोग आगे बढ़े हैं वो अपने आप को ऐसे पीछे लेके जाते हैं जो किसी को पता ना लग जाए ये क्या है। तो भाई और बहनों, अपनी अपनी जो शख्सियत है उसको बाहर निकालो। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, बस ज्यादा नहीं, छोटा सा उदाहरण दूंगा। मैं अपने जीवन का एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मेरे साथ जो घटा, मेरी उम्र होगी 3-4 साल। हमारे घर के साथ पंडितों का घर था, एक साइड में जाटों का घर था और हमारा बीच में। हमारे घर का जो आंगन था बहुत बड़ा था, उसके अंदर आंगन के अंदर नीम का पेड़ होता। गर्मियों में सभी लोग उसके नीचे बैठते थे, उसके नीचे बैठते थे। तो पंडित ने ये कहा मेरे को देख के, देखो चमार का लड़का है, कितना सुंदर है। लेकिन एक दिन लीतर बोलते हैं हरियाणा में, जूती टूट जाती है ना, उसको लीतर बोलते हैं, इधर लीतर ही घट। ये बोला मेरे लिए, और मेरे पेरेंट्स का, मैं जिनका आज वो स्वर्ग में है, मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उस एक वर्ड के ऊपर 1 घंटे तक लट बजाया, 1 घंटे तक लट बजाया, और जब तक बजाया तब तक वो साले गिर नहीं गए। और उन्होंने एक कसम खाई थी कि मेरे बच्चे उस काम को नहीं करेंगे, और वो एक ना एक दिन वो ऐसी जगह जाएंगे जहां तुम जलोगे मरो। गांव का पहला और दूसरा ग्रेजुएट मैं और मेरा भाई, मेरे से बड़ा जो भाई, गांव के 2 ग्रेजुएट सबसे पहले निकले। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, जो मेरे पेरेंट्स ने किया मेरे साथ, वो आप भी अपने बच्चों के साथ करिए। ज्यादा ना कहते हुए मैं अपने भाषण को यहाँ विराम देता हूं, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। लेकिन मैं अंतिम शब्द फिर यही दोहराऊंगा, प्लीज अपनी आत्मा को सत्य खोलिए और अपने स्वाभिमान के साथ जीविए। धन्यवाद। कबीर दास जी, ये कबीर जन कल्याण जो मंच है, बहुत अच्छा नाम। यह सही है कि हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं, जिन्होंने विश्व की सबसे बड़े लोकतंत्र का जो है वो संविधान की संरचना की। हम उन्हें नमन करते हैं। देखिए, लेकिन यहां पे कई बार मैं मंच पर सुनता हूं, अपना जो समाज है, आज हम बाबा साहब जी की बात करते हैं, हम कबीर दास जी की बात करते हैं, तो इन्होंने अपने कर्मों से जातियों को, सब जातियों, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, सब जातियों को बिल्कुल छोटा कर दिया है। और मैं समझता हूं कि उनके कर्मों के आगे सब जो है वो निम्न और बहुत छोटे बोने प्रतीत होते। हमें ऐसे ही कर्म करने चाहिए। बाबा साहब जी ने अपनी शिक्षा के माध्यम से एक इतिहास रच दिया। अभी हमारे आईएएस जो पूर्व रहे वो उद्बोधन दे रहे थे, मुझे बता रहे थे करतार सिंह जी कि उन्होंने कुरुक्षेत्र में बच्चियों के लिए छात्रावास बनाया अपनी मेहनत से। तो जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो ये सब जातियां, वो कहते हैं ना, संतन के मन रहते हैं सबके हित की बात, घट घट पूछे अलग को पूछे जात न पात, तो इन सब ऊपर उठ जाते हैं। आज केपी सिंह जी हैं, वो सबसे बड़े महत्वपूर्ण पद पर इंजीनियरिंग चीफ हैं आज दिल्ली नगर निगम में, और दिल्ली नगर निगम एक बहुत बड़ी संस्था है। वो क्यों है? वो अपनी शिक्षा के माध्यम। हम बातें करते हैं, हम सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने बच्चों को शिक्षा दें, और जब हम शिक्षा देंगे तो हम देखेंगे कि अनेक चीजों को पीछे छोड़ते हुए, सब लोगों की बातों को पीछे छोड़ते हुए हम सर्वोच्च पद को आसीन होंगे। मैं आपको प्रणाम करता हूं।
कबीर दास जी को तो अनेक संप्रदायों ने ईश्वर से भी ऊपर संज्ञा दी है। और मुझे खुशी है कि मैं करतार सिंह जी और उनकी टीम के कहने पर नाहरपुर पे हमने एक कबीर वाटिका बनवाई। नाहरपुर में जब मैं चेयरमैन था, और अब भी मैं वादा करता हूं कि कबीर दास जी के नाम से अति शीघ्र अपने क्षेत्र में एक पार्क का नामकरण मैं कराने जा रहा हूं। तो मैं आपको पुनः नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और मंच पे हमारे जो साथी बैठे, हमारी सुनीता कांगड़ा जी भी हैं, इन्होंने भी दिल्ली नगर निगम में महापौर के